Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर 4 में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके मॉड्यूल ए का. So let's get started without any further delay. But before we move ahead, let me tell you कि एक डॉक्यूमेंट हमने आपके लिए प्रिपेयर करा है जिसमें PYQs, MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो डू चेक इट आउट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को ऐसे कौन कौन से अलग भागों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि हम उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ पाएँ, उनके द्वारा क्रिएट किए गए जीडीपी या जो भी ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे असेस कर पाएँ. इसके लिए हमने 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है. फर्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ जॉब सिक्योरिटी. और इसे हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या है उनका नेचर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, किस तरह की एक्टिविटीज वो सेक्टर्स कर रहे हैं. तो इसमें पर्टिकुलरली हमारे पास 3 तरीके के जो सेक्टर्स हैं वो आ जाते हैं. दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो प्राइमरी सेक्टर इज व्हाट? एग्रीकल्चर. वो सारी की सारा सेक्टर या वो सारी की सारी एक्टिविटीज जहाँ पर हम रॉ मटेरियल या नेचुरल रिसोर्सेज को एज इट इज यूज कर रहे हैं, चाहे फार्मिंग हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशिंग हो, है ना, हॉर्टिकल्चर. हर एक एक्टिविटी जो कि अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है, रॉ मटेरियल को एज इट इज यूज कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर. इसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है या एग्रारियन इकोनॉमीज भी कहा जाता है. वो इकोनॉमीज स्पेसिफिकली जो कि 50% से ज़्यादा जहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है या प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, तो उन्हें एग्री बेस्ड इकोनॉमी या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एग्रारियन इकोनॉमीज कहा जा सकता है. तो सेकेंडरी सेक्टर हो गया जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है और कन्वर्ट होता है इनटू फाइनल प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड गुड्स. तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज जहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, फैक्ट्री में प्रोसेसिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, गन्ने खेत से तोड़ के लाए लेकिन उनको प्रोसेस करके चीनी में कन्वर्ट कर दिया. और कोको, है ना, नेचुरल सोर्स है लेकिन उसको कन्वर्ट करके चॉकलेट बना दिया. सो दैट इज व्हाट सेकेंडरी, जो बीच के प्रोसेसेस वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, फैक्ट्री से जो आउटपुट आ रहा है वो सारा का सारा पार्ट होगा सेकेंडरी सेक्टर का, ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मेजर पार्ट ऑफ द जीडीपी एंड जॉब्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज से ही जनरेट होती हैं. जीडीपी तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि सर्विस सेक्टर से भी जनरेट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं, लेबर ओरिएंटेड जॉब्स, वो क्रिएट होती हैं सेकेंडरी सेक्टर में. देन वी हैव टर्शरी सेक्टर. टर्शरी यानी कि सर्विस सेक्टर. वो सेक्टर जहाँ पर इनटैंजिबल सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, जिनको आप टच नहीं कर सकते. टीचिंग, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ बट यू कैन नॉट टच द सर्विस बट यू कैन गेन नॉलेज फ्रॉम इट. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसका, दैट इज कि टर्शरी सेक्टर ऑलवेज हेल्प्स द प्राइमरी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. जो ट्रांसपोर्टेशन है, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स कस्टमर्स तक पहुंचेगा कैसे जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर. कम्युनिकेशंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब कुछ सर्विस सेक्टर का पार्ट है. तो इसमें दो बाइफर्केशंस और आ जाती हैं. फर्स्ट इज क्वाइनरी सेक्टर एंड द अदर वन इज क्वार्टरनरी सेक्टर. क्वाइनरी सेक्टर इज जो टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं, सीईओ, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकर्स, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ये सारे के सारे जो टॉप नॉच है ना डिसीजन मेकिंग में जो मदद करते हैं, दैट आर कॉल्ड क्वाइनरी सेक्टर, और इन्हें ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी भी कहा जाता है. ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइज करने में सोसाइटी को मदद करते हैं या लीड करते हैं. क्वार्टरनरी सेक्टर जो है दैट इज द नॉलेज सेक्टर. नॉलेज सेक्टर क्या करता है? इम्बाइब करता है नॉलेज को, ठीक है, रिसर्च हो गया, टीचिंग, इंफॉर्मेशनल सर्विसेज. तो ये सारे के सारे प्रोफेशंस जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं नॉलेज सेक्टर यानी कि क्वार्टरनरी सेक्टर के. इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल यानी कि किसमें कितनी क्षमता है, उसके बेसिस पर दो बाइफ्रिकेशंस यहाँ पर हो सकती हैं, सनराइज सेक्टर एंड सनसेट सेक्टर. सनराइज सेक्टर इज द वन जहाँ पर अभी चीज़ें एमर्ज हो रही हैं, ठीक है, जहाँ पर अभी पोटेंशियल पूरा रीच नहीं किया. इट इज़ समथिंग जो अभी इनोवेटिव इनोवेशंस जहाँ पर होने का बहुत स्कोप है, इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज,
आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, है ना, ईवीज का जो आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें ईवी का जो सेक्टर है। सो ये सब क्या है, ये सनराइज सेक्टर है, बिकॉज इनकी पोटेंशियल अभी रीच नहीं हुई, ये अभी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। इन्हीं का बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी है सनसेट सेक्टर, जहां पर कहानी अभी छुप गई है, बुझ गई है, सन जो है वो डाउन जा रहा है, राइट। तो डिक्लाइनिंग है स्टेज इनकी, लो पोटेंशियल है, आउटडेटेड हो गई हैं चीज़ें, यहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं, जॉब लॉसेस, एंड ग्रोथ का कोई खास स्कोप नहीं है, ना ही इन्वेस्टर्स अपना पैसा इसमें डाल रहे हैं। तो पोस्टल सर्विसेज, है ना, पुराने ज़माने की चिट्ठियाँ जो लिखते थे, एंड सीडीज एंड कैसेट्स, है ना, पुराने टेप रिकॉर्डर्स, ये सब क्या है, ये ऑब्सोलीट हो चुके हैं। सो दे आर द पार्ट ऑफ सनसेट सेक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एंड सिक्योरिटी, जॉब एंड सिक्योरिटी के बेसिस पर इसे दो भागों में बाइफरकेट किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर इज जॉब्स विद टर्म्स एंड अश्योर्ड वर्क, ठीक है, जहां पर अश्योर्ड वर्क आपको मिलना है और उसकी टर्म्स जो है वो फिक्स्ड है, फैक्ट्रीज एक्ट, पीएफ एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड ऑल दैट। ये गवर्नमेंट के रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मंथली सैलरीज यहाँ पर होती हैं, जॉब सिक्योरिटी आपकी 100% यहाँ पर आपको मिलती है। ऑन दी अदर हैंड अनऑर्गेनाइज वो सेक्टर है, स्मॉल यूनिट्स है, कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स कुछ बने ही नहीं है तो फॉलो तो क्या ही होंगे इस जॉब से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, देर इज नो जॉब नॉर्म्स या रूल्स जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि एक फार्मर को 3 से 4 घंटे दिन में काम करना है, ऑल दैट, है ना, वो हम अपनी फ्री विल पर डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, डेली वेजेस इरेगुलर है ना, वर्किंग आवर्स भी इरेगुलर हैं, सैलरी स्टैंडर्ड्स यहाँ पर नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड लेवल से भी नीचे जा सकते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पर पीएफ, सैलरी इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये सब मिलता है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। इसके एग्जाम्पल्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स, रजिस्टर्ड कंपनी वर्कर्स, शॉप की एंड जो भी बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज्ड के जो एग्जाम्पल्स हैं, दे आर शॉपकीपर्स, फार्म वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। तो चलिए फटाफट से हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। द सनराइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द टू फॉलोइंग फीचर्स, डिक्लाइनिंग स्टेज विद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये 2 और 4 नहीं है, ठीक है, दिस इज अ टाइपो। सो डिक्लाइनिंग स्टेज विद आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ऐसा सनराइज में होता है, नहीं होता। हाई ग्रोथ पोटेंशियल विद मॉडर्न एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, लो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट ड्यू टू लो रिटर्न। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है जी। बाकी सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है सनसेट सेक्टर के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इट फॉलोज गवर्नमेंट रूल्स को स्ट्रिक्टली, बिल्कुल सही बात है। वर्कर्स को मंथली फिक्स्ड सैलरीज मिलती हैं, बिल्कुल सही बात है। यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, दे आर यूजुअली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, तो ये सही नहीं है। एम्प्लॉइज ऑफन रिसीव द बेनिफिट सच एज पीएफ, मेडिकल एंड पेड लीव्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही एग्जाम्पल होगा दैट या सही आंसर होगा, दैट विल बी 1, 2 एंड 4, that is your option B, right? So this is the whole session for today, जिसमें कि हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू वांट कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी तैयारी कर सको, तो आपने क्या करना है, आपने edutap.in पर जाना है, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या सो edutap.in पर आपने जाना है और यहाँ पर जैब के कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। जैब के कोर्सेज में जाकर आप, हाँ जी, ओके, सो जैब के कोर्सेज में जाकर आप यहाँ पर कॉम्बो पर देख सकते हो, यू विल गेट अ मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है? जिसमें कि हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस एंड कॉन्सेप्ट क्लासेस। 160 आवर्स की कॉन्सेप्ट क्लासेस यहाँ पर रहेंगी, 15 to 20 मिनट्स की रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। साथ ही बैंक 75 कूपन कोड का इस्तेमाल कर 75% का ऑफ आप अवेल कर सकते हो। कोई डिटेल आपको देखनी है तो ब्रोशर को चेकआउट ज़रूर करिए। एंड कॉन्सेप्ट नोट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, राइट। इसके साथ ही
अगर आपको इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है एंड लाइव क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें कि 60 डेज में 60 क्लासेस के थ्रू 15 क्लासेस पर कंपोनेंट हम आपके लाइव क्लासेस के थ्रू हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर करेंगे। इसमें आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे एंड सॉल्व पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, right? So that is all for today's class. If you have any more queries on this, you can reach out to us on the given information. I will see you in the next class. Thank you.